हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकिनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि हेमिकॉर्डेटा या फिर एकिनोडर्मेटा जो हैं इनके कुछ कैरेक्टर्स जो मेनली पूछे जाते हैं या फिर जो कॉमन देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो हेमिकॉर्डेटा होते हैं उन वो सारे मेंबर्स जो हैं वो मेरीन होते हैं। देयर आर अबाउट 5300 नोन स्पीशीज़। ऐसे स्पीशीज़ जो हेमिकॉर्डेटा में रखे गए हैं वो लगभग लगभग 5300 हैं। दे आर बॉटम ड्वेलर्स। इनको बॉटम ड्वेलर्स के नाम से भी जाना जाता है। दे आर एंटेरोसीलियस, सीलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो हेमिकॉर्डेटा होते हैं वो एंटेरोसीलियस होते हैं, सीलोमेट होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जो बॉडी है वो लार्जली स्टार शेप्ड की होती है और जो बॉडी है वो ओरिजिनली बाइलेटरल सिमेट्रिकल पाई जाती है, जिसके पास में पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री भी होती है। जो एक्सोस्केलेटन होता है हेमिकॉर्डेट्स का वो स्पाइक्यूल्स से कवर्ड रहता है, जिसको हम लोग स्पाइक्यूल्स कवर्ड विद एपिडर्मिस। स्पाइक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं एक्सोस्केलेटन में वो एपिडर्मिस की हेल्प से कवर्ड रहते हैं। और जो एंडोस्केलेटन होता है वो कंपोज्ड रहता है कैल्सेरियस प्लेट से, जो कि स्किन के अंदर एम्बेडेड होता है। दे हैव अ पेक्यूलियर वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मैनीपोडिया और ट्यूब फीट। इनके पास में पेक्यूलियर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, मैनीपोडिया प्रेजेंट होते हैं और ट्यूब फीट भी प्रेजेंट होते हैं। इनकी कोई डेफिनेट हेड या फिर ब्रेन नहीं होता है, ना ही कोई नेफ्रीडिया पाया जाता है। गोनाड्स जो हैं वो ओपन करते हैं एक्सटीरियरली, मतलब बाहर की तरफ से ओपन होते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। दे हैव एन एक्टोडर्मल नर्वस सिस्टम। इनके पास में एक एक्टोडर्मल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। बॉडी के पास में ओपन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हेड एब्सेंट होता है जैसा कि हमने पढ़ा था। और ट्यूब फीट प्रेजेंट होती है लोकोमोशन के लिए, इधर से उधर जाने के लिए इनके पास में ट्यूब फीट होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो स्ट्रेट होती है और कॉइल्ड होती है। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो इनक्लोज रहता है सिलोमिक पेरी हेमल चैनल्स में। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डर्मल ब्रैंकी में प्रेजेंट होता है। ट्यूब फीट होती है रेस्पिरेटरी ट्री और बर्ड से भी प्रेजेंट होता है। जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं, मतलब इतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। और कैनो रिसेप्टर को इंक्लूड करके रखते हैं। टेंटिकल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं और स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। इतने सेंस ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रेजेंट होती हैं जिसकी हेल्प से वो सर्वाइव कर सकते हैं एनवायरनमेंट में। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो एब्सेंट होता है। दे आर यूजुअली डाइशियस। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और रीजनरेशन जो है हेमिकॉर्डेटा का वो प्रेजेंट होता है, मतलब रीजनरेशन इसमें पाया जाता है। And that is it for characteristics of hemichordates. I hope you understood this topic very well. Thank you so much for watching.